हर चीज में उठा के देखो, कलेश का घर है भाई वो। वुमेन एम्पावरमेंट की बात करेंगी, फिर लड़की पे ही उंगली उठा देंगी, तुमको रोटी बनाने नहीं आता, उससे भाई क्या मतलब है उसका। लड़की की बात करेंगी और उसकी माँ पे आ जाएंगी, भाई उसकी माँ भी तो लड़की है। सबसे बड़ा प्रूफ तो आप इतने बड़े बेवकूफ हो कि सबसे बड़ा प्रूफ तो आपको वहीं मिल जाना चाहिए था जब सलमान सर ने पूछ लिया कि जीशान आप ठीक हो, तबीयत ठीक है आपकी, आप सही खेल रहे हो, सही जा रहे हो, सही मुद्दे पे आप स्टैंड लेते हो। नहीं, उनकी उससे पहले भी 2-3 हरकतें ऐसी हो चुकी थी, एंड स्पेशली जब वो हुई तो मुझे लगा यार इंसान ही नहीं है। ये इतना प्यार से मैं बनाती हूँ और प्यार से मैं खिलाती हूँ और मुझे चुड़ैल बोल रहे हैं और डायनो और नागिन बोल रहे हैं, तो गलत कहाँ बोल रहे हैं। आप प्यार से कुछ नहीं बनाते, आपको किचन पे कब्जा चाहिए, वहां से आपकी पॉलिटिक्स चलती है। जीशान कादरी बोल रहा है, ठोक के बोल रहा है आप यही हो, आपको मजा ही इसमें आता है। आपने बोला मैं कलेश नहीं करूंगी, तो नहीं हुआ घर में एक हफ्ते कलेश, फिर आप कलेश पे उतर गई। बाहर निकलने के बाद जब मुझे ये चीजें पता चली, आई एम हर्ट, थोड़ा सा बुरा लगा मुझे कि यार तुम लोग इतने तो स्ट्रांग मानता था मैं कि तुम लोग ये बातें मेरे सामने कह सकते, इतना वीक नहीं मानता था कि पीठ पीछे करते। तो उसके साथ इन फ्यूचर कभी दोस्ती रिस्टोर हुए देखते हो आप अमाल के साथ? ना, आई डोंट थिंक सो। हाय, मैं हूँ जीशान कादरी और आप मुझे देख रहे हैं सनी जी शो लुफ्त दायर पे। मेरे दोस्तों, दिवाली कुछ दिन बाद है, लेकिन जो सबसे सुपर बॉम्ब है दिवाली का वो आई थिंक कुछ दिन पहले ही यहाँ पे हमारे सबके सामने है, वो है जिशान सर। थैंक यू सो मच। आपको दिवाली का सबसे सुपर बॉम्ब मैंने नाम दिया, एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल विल आल्सो एग्री विद दैट। क्या कहना चाहोगे सर, बिकॉज आपने वैसे तरीके का स्पिरिट दिखाया थ्रू आउट द एंटायर शो। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट जर्नी के बारे में? एक लाइन बिफोर आई मूव टू द क्वेश्चंस। द जर्नी वाज फैंटास्टिक, मगर मैं जब आपने इतना लंबा चीज बोला तो मैं एक लाइन में नहीं खत्म करना चाहूंगा। मैं आपको जी। ये बता दूं कि गेम है, 100 दिन का गेम है। 100 दिन कहना बड़ा आसान है, 100 दिन को जीना बड़ा कठिनाई का चीज होती है। जब आपको एक ही एक घर में 14-15 लोगों के साथ रहना है, तो एक एक जब मैं गया था, जब मैंने कॉल आउट करना शुरू करा, लोगों के साथ ये करना बताना शुरू करा, तुम यहाँ करो, तुम यहाँ करो, तो पॉइंट आउट करना शुरू करा। वो चीजें 2-3 हफ्ते चली, तीसरे हफ्ते भी बीमार पड़ा, तो चौथे हफ्ते वापस शहबाज के लिए स्टैंड लेना है या किसी और के लिए स्टैंड लेना है या चीजें करेक्ट करना। मगर एक टाइम के बाद मुझे ऐसा लगने लगा कि ये चीज ज्यादा हो रही है, अब मैं रोकूंगा भी। बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो गया है, जिन लोगों को सलमान सर को समझाना चाहिए, मुझे लगता है उन लोगों तक मैसेज नहीं पहुंचा है। तो मेरा थोड़ा गेम प्लान फॉर अ वीक और 10 डेज चेंज हुआ था, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि ऑडियंस को भी नहीं समझ में आया कि ऐसा ये क्यों कर रहे हैं। मैं तो यूं रहता था भाई अभी लड़ेंगे नहीं, तो लोगों को लगा यही लड़ने क्यों नहीं दे रहा भाई, लड़ने दो। तो ठीक है, मगर उनको ये नहीं पता था कि मेरा अगले हफ्ते से गेम प्लान कुछ और चेंज होता और फिर वो कुछ और ही होता गेम प्लान। दूसरी बात ये है कि अगर वहां पे मुझे कोई आके गाइड कर देता तो मैं, क्या पता वो जो सामने गोलियां एएमजी। चल रही थी एएमजी, वो अपने ही ग्रुप की तरफ चलती कि इधर आ जा बेटे सब सामने। तो ठीक है, जो भी हुआ अब ठीक है। बट सर, हर स्ट्रांग इंसान का, अगर वो बाहर से स्ट्रांग है, कहीं ना कहीं जाके उसका एक सॉफ्ट कॉर्नर भी होता है, जो वो बोलते हैं ना कि दुखती रत, जहाँ पे अगर तो ऐसा कोई मोमेंट जहाँ पे आप बाहर से हमेशा स्ट्रांग लिखे, लेकिन कोई ऐसा मोमेंट जहाँ पे आपका खुद का एक इमोशनल मेल्टडाउन हुआ, आपको बुरा लगा बट आपने दिखाया नहीं या उसको जाहिर नहीं किया लोगों के बिल्कुल सामने? जताया, बिल्कुल जताया। जब मुझे बुरा लगा था, जब वो टास्क में जब टास्क रुका और बिग बॉस ने आके बोला कि आपने देखा होगा ये वो, और वहां पे जाके बोला हाँ मैंने नहीं देखा है और ये वो बाद में मुझे बड़ा बुरा लगा। शायद जनता को मैंने बोला कि इस तरह के कैंडिडेट्स को वोट देते हो तो आप इन्हीं तरह के कैंडिडेट्स को वोट दो। कहीं ना कहीं मेरा भी इमोशनल आउटबर्स्ट था, बहुत इरिटेट फ्रस्ट्रेट हो चुका था। और मुझे लगता है कि इसके लिए मुझे बिग बॉस ने भी माफ किया, जनता को भी माफ करना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत रियल हूँ यार। जब मैं इरिटेशन के उस लेवल पे पहुंच गया, आप सोचो कि मैंने कितना पेशेंस रखा होगा कि हर जगह स्टैंड ले रहा हूँ, फाइट कर रहा हूँ, चीजें कर रहा हूँ, लोग नहीं कर रहे थे उस टाइम तक उतना। जी। तो मेरा भी एक वो है कि मैं बिल्कुल ही इस पे आ गया था पीक पे। और फिर वहां से भी मैंने अपने आप को कंट्रोल करना शुरू करा, और ठीक 2 दिन के बाद सलमान सर ने आकर के जब वाट लगाई है कोनिका जी की, तो पूरे हफ्ते भसड़ नहीं हुई, और ये बोल के उन्होंने भसड़ नहीं की, मैं भसड़ नहीं करूंगी। तो मजेदार बात ये है कि जनता को भी समझ में ये आना चाहिए कि ये भसड़ कर रही कर थी। रही थी। सर, मुझे एक चीज बताइए कि क्या आपका घर के जर्नी में सबसे बड़ा रिग्रेट ये है कि आपने अमाल को अपने नजदीक समझा? नहीं, मेरा कोई रिग्रेट ऐसा नहीं है। रिग्रेट तो उनको होगा कि उन्होंने अपना भाई लॉस किया। मुझे रिग्रेट नहीं है। हाँ, बाहर निकलने के बाद जब मुझे ये चीजें पता चली, आई एम हर्ट।
थोड़ा सा बुरा लगा मुझे कि यार तुम लोग इतने तो स्ट्रांग मानता था मैं कि तुम लोग ये बातें मेरे सामने कह सकते, इतना वीक नहीं मानता था कि पीठ पीछे करते हैं। तो उसके साथ इन फ्यूचर कभी दोस्ती रिस्टोर हुए देखते हो आप अमाल के साथ? ना, आई डोंट थिंक सो, लॉस उसका है। कुनिका जी ने आपके साथ आई थिंक जो कि सबको गलत लगा वो ये कि एक बार प्लेट में अगर खाना आ गया तो फिर उस चीज को लेके कुछ भी होना नहीं चाहिए, बट उन्होंने वो ऐसा कुछ किया जिसकी वजह से कोई भी इंसान आपके जगह पे होता, ही और शी वुड हैव बीन कंपेल्ड कि नहीं यार मुझे नहीं खाना है, एंड आपने खाया भी नहीं था, राइट? एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम से आपको लगा कि यार और किसी के साथ मेरा अच्छा जमे या नहीं जमे, लेकिन इनके साथ मेरा कभी जमने नहीं वाला? नहीं, उनकी उससे पहले भी 2-3 हरकतें ऐसी हो चुकी थी एंड स्पेशली जब वो हुई तो मुझे लगा यार ये इंसान ही नहीं है। ये इतना प्यार से मैं बनाती हूँ और प्यार से मैं खिलाती हूँ और मुझे चुड़ैल बोल रहे हैं और डायन और नागिन बोल रहे हैं। तो गलत कहाँ बोल रहे हैं? आप प्यार से कुछ नहीं बनाते, आपको किचन पे कब्जा चाहिए, वहां से आपकी पॉलिटिक्स चलती है। आप यही हो। और जीशान कादरी बोल रहा, ठोक के बोल रहा, आप यही हो। आपको मजा ही इसमें आता है। आपने बोला मैं कलेश नहीं करूंगी तो नहीं हुआ घर में 1 हफ्ते कलेश, फिर आप कलेश पे उतर गई। अब पूरा कलेश होगा क्योंकि आप यही हो। आपको परवाह ही नहीं है कि आप कैसे दिख रही हो, आप क्या हो, आपकी पर्सनालिटी क्या है, कोई परवाह नहीं है। आप ऐसे ही हो, करो भाई, ऐसे ही करो। बातों राइट? बातों में वो संस्कार पे चली जाती है, उसके बारे में आपको क्या कहना है सर? वो उनके पास खुद ही नहीं है, तो हिपोक्रेट है, दूसरे को बोल रही है। आपको खुद कहाँ संस्कार है? आपको संस्कार होता तो आप दूसरे की प्लेट से पूरी थोड़ी निकाल लेते। आपको संस्कार होता तो आप ये सुरसुरी वाली बात ऐसे थोड़ी लगाते। आपको मतलब आप हर चीज में उठा के देखो, कलेश का घर है भाई वो। वुमेन एम्पावरमेंट की बात करेंगी, फिर लड़की पे ही उंगली उठा देंगी, तुमको रोटी बनाने नहीं आता। उससे भाई क्या मतलब है उसका? लड़की की बात करेंगी और उसकी माँ पे आ जाएंगी, भाई उसकी माँ भी तो लड़की है। भाई कहाँ हो आप? बहुत तो बहुत डबल स्टैंडर्ड है ना? मुझे समझ में नहीं आई। इनफैक्ट सर आप जब बीमार भी थे, आपके बीमारी के जेन्युइननेस को भी लेके सवाल उठाया गया था। बिल्कुल उठाया गया था, सिर्फ उन्होंने नहीं, बशीर ने भी उठाया, जो मुझे बाद में मालूम चला। मैंने अभी वो क्लिप देखी है। अभिषेक ने मुझे बोला भी था, जिसका बशीर ने क्लेरिफिकेशन देना चाहता, मगर जिस तरीके से भी मैंने वीडियो देखी और बशीर पूछ रहा है, तो उन लोगों ने क्वेश्चन उठाए थे। तो ठीक है, आप एक बार तो मुझे देखने नहीं आए कि भाई बीमार हो क्या है, दवा खा रहे हो टाइम पे या नहीं खा रहे हो, कब तक ठीक होगा, मगर आपने क्वेश्चन उठा दिया। फाइन इनफ, आपको प्रूफ मिल गया। सबसे बड़ा प्रूफ तो आप इतने बड़े बेवकूफ हो कि सबसे बड़ा प्रूफ तो आपको वहीं मिल जाना चाहिए था, जब सलमान सर ने पूछ लिया कि जीशान आप ठीक हो, तबीयत ठीक है आपकी, आप सही खेल रहे हो, सही जा रहे हो, सही मुद्दे पे आप स्टैंड लेते हो। मोर देन इनफ फॉर एवरीवन था वहां पे। सर सबसे ज्यादा नेहल, देयर वाज अ सिचुएशन टाइम जब हम लोग देख रहे थे कि इंस्टिगेट कर रही थी नेहल सिचुएशंस को क्रिएट करने के लिए, मुद्दे बनाने के लिए, एंड खुद के नहीं दूसरों के मुद्दों पे जाके वो खुद कूद रही थी जस्ट टू क्रिएट एनिमोसिटी बिटवीन डिफरेंट पीपल, राइट? क्या वो अभी भी वही चीज कर रही है? बस सेम चीज कर रही है वो, दूसरे साइड से कर रही है। अभी तो थोड़ा शांत हो गई क्योंकि कैप्टन बन गई, तभी उसको 15 दिन वहां पे रहेगी, वो इम्यूनिटी मिल गई है। तो अभी नहीं, तो जब उसको ये चीज लगेगा कि यार अब मेरा गेम डाउन हो रहा है, फिर वो शुरू करेगी उसके मुद्दे। नेहल के अपने मुद्दे क्या है बताओ? अभी वही मैं सोच रहा था, कुछ नहीं अभी नेहल के अपने कुछ के खुद मुद्दे नहीं है। इवेंचुअली जब एक बार सूजी के हलवे पे लड़ाई हुई, जब तानिया के बर्थडे का केक कट रहा था, उसमें भी उसकी बसीर से लड़ाई हुई। उसमें भी उसने जाके पूरे गांव से पूछा है, आई मीन तो उसे पूरे घर से पूछा है, अशनूर एंड टीम से, कि भाई तुमको दिक्कत हुई? वो कह रही नहीं, तुम्हें दिक्कत हुई नहीं। जब किसी को दिक्कत नहीं, वो खुद ही लड़ गई और 1.5 घंटे लड़ी। उसके बाद दूसरे दिन था नॉमिनेशन, उसने मुझे किया और तानिया को किया, होए। फिर बसीर किया, किसी और को किया, उसको नहीं किया। तो ये क्या अंडरस्टैंडिंग का गेम चल रहा था, ये भी मैंने पूछा। तो जब मैंने ये पूछा तो सामने से फरहाना कहा कि नहीं नहीं, शी हैड अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर बसीर, एंड बसीर ने बोला कि भाई जब तक वो अटैक नहीं करेगी तब तो मैं अटैक नहीं करूंगा। तो आई वाज वेरी ओके विद दैट कि ठीक है चलो, कहीं ना कहीं तो कोई भाई से हो रहा है, क्या दिक्कत है। मगर दिस इज हर गेम प्लान कि मैं दिखूंगी कैसे, तो दिखने के लिए आप लड़ रहे हो। सर कोई ऐसा इंसान है जिसको आपने शायद गलत सोचा था कि यार ये तो मतलब टेरी निकलेंगी या टेरा निकलेगा, बट एक्चुअली जाके आपने रियलाइज किया कि नहीं बहुत ही स्वीट इंसान है या स्वीट इंसान? ऐसा कोई नहीं है कि स्वीट है और फलाना है, मगर मुझे ऐसा लगता है कि आई डोंट नो फरहाना का यहाँ पे कैसे दिख रहा है, कैसे दिखाया जा रहा है, मगर फरहाना थोड़ी सी उसको ट्रस्ट इश्यूज है, बहुत जल्दी रिएक्ट करती है। तो उसको आप जाके जैसे 10 बातें हैं तो 9 तारीफ करो वो नहीं सुनेगी, एक बुराई कर दो उस पे आ जाए। तो थोड़ी वैसी सी है। मगर ठीक है, अपनी बात वो रखती है ढंग से। मगर ऐसा कोई नहीं है जो मुझे गलत लग रही थी और वो बहुत सही है। मैं बहुतों को गलत लग रहा था, जिनको फिर बाद में लगा कि यार ये तो सही है, जिसमें से अशनूर भी है। सर लास्ट क्वेश्चन आपसे यही रहेगा कि कुनिका जी को अगर कोई सजेशन, वो देखो आई डोंट थिंक वो मांगने वाली है कभी, लेकिन अगर कोई सजेशन उनको लाइफ के रिलेटेड आपको देना हो बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस विद हर घर के अंदर, वो आप उनको क्या बताना चाहोगे?
घर के बाहर का पूछता तो मैं बता भी पाता भाई, घर के अंदर का क्या ही बताऊँ। घर के बाहर का ये है कि मैं कहीं आ भी रहा हूँ और आपको पता चल जाए तो प्लीज़ मुझे मैसेज करवा देना, मैं नहीं आऊँगा वहाँ पे। मैं गली चेंज कर लूँगा। थैंक यू सो मच सर, ऑल द बेस्ट, यू हैव एंटरटेन्ड एंड आई होप कि आप इंस्टाग्राम हो या मूवीज हो, जो भी हो, हर जगह एंटरटेन करते रहो पक्का एंड इंशाल्लाह। धमाल मचाते रहो, दैट इज व्हाट इट इज। दैट्स अ रैप ऑन द सनी जी शो, दिस इज योर होस्ट शुभजीत विद द वन एंड ओनली जिशान सर। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस, टेक केयर, स्टे सेफ एंड थैंक यू। एंड सर मेरा एक प्रथा है कि मेरे हर गेस्ट को मैं एक तोहफा देता हूँ, तो थोड़ा सा ये तोहफा मैं एक आपके लिए भी लेके आया ओहो! हूँ। थैंक यू, तो ये थोड़ा थैंक यू सो दिवाली मच। का आपका आई थिंक मेरे ख्याल से पहला तोहफा होगा तो या, थैंक so यू सो मच। so thank you so much and wish you the best for everything, थैंक thank you यू। so much।